बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ डिजीजेस। ठीक है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, a trait whose gene is located on a sex chromosome is called sex linked trait। ठीक है, जो 23rd पेयर है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, जो फर्स्ट 22 पेयर्स हैं उनको हम ऑटोसोम्स का नाम देते हैं। ठीक है, पहले जो 22 पेयर्स हैं उनको हम ऑटोसोम का नाम देते हैं, फर्स्ट 22 पेयर्स, और जो लास्ट वाला एक पेयर हमारे पास बचता है उसको सेक्स क्रोमोसोम का नाम या सेक्स क्रोमोसोम पेयर का नाम देते हैं। ठीक है, उस क्रोमोसोम के ऊपर जो ट्रेट होगी उसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक ट्रेट। अ ट्रेट whose gene is located on a sex chromosome, almost always the X chromosome, most of the time almost always किस क्रोमोसोम के ऊपर होगी? X क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, इन केस ऑफ मेल क्रोमोसोम 23rd पेयर कौन कौन सा हो सकता है? X और Y। इन केस ऑफ फीमेल दोनों X क्रोमोसोम होंगे। क्लियर है? यस सर। ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर कौन कौन सी चीज़ के लिए क्या क्या जीन्स हो सकती हैं? कॉलमैन सिंड्रोम हो सकता है अगर ये वाला लोकस डिस्टर्ब हो, एड्रिनल हाइपोप्लेशिया हो सकता है, डुशेन्स एंड बेकर्स मसल डिस्ट्रोफी हो सकती है, ऑरेंथाइन। ये आप एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा, आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए ऐड किया हुआ है। ठीक है, sex linked traits carried on the X chromosome 23rd pair in human chromosomes। ठीक है, the X chromosome has many genes on it। X chromosome के ऊपर काफी सारी जीन्स होती हैं। the Y chromosome has very few genes। Y chromosome के ऊपर चंद एक जीन्स होती हैं। ठीक है, तो मोस्टली जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो X chromosome के रिलेटेड ही होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, सेक्स लिंक ट्रेट्स आर इनहेरिटेड डिफरेंटली इन मेन एंड वुमेन। मैन और वुमेन के अंदर जो सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं उनके इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। मेल के अंदर किस तरह इनहेरिट होगी वो डिफरेंट पैटर्न है, फीमेल के अंदर किस तरह इनहेरिट होगी वो डिफरेंट पैटर्न है। फीमेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम्स, सो दे हैव 2 genes for all traits carried on the 23rd pair। क्योंकि फीमेल्स के पास 2 X क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो उनके दोनों X क्रोमोसोम के ऊपर सेम तरह की ट्रेड्स के लिए जीन्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसेसिव ट्रेड के लिए जीन्स है, यानी कि रिसेसिव जीन है, एक डोमिनेंट हो सकती है या रिसेसिव हो सकती है। अगर रिसेसिव है तो फीमेल के अंदर चांसेस है कि अगर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव आए तो ही डिजीज होगी। मेल के अंदर क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है, उसी क्रोमोसोम के ऊपर अगर रिसेसिव जीन आ गई तो मेल के अंदर वो डिजीज का होगा। ठीक है, उसके अंदर तो दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं जो उसको अपोनेंट करे, क्योंकि दूसरे क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर कोई डोमिनेंट जीन होगी तो उसको एंटागोनाइज करेगी, डोमिनेंट जीन अपना इफेक्ट शो करेगी। अगर डोमिनेंट जीन है ही नहीं तो रिसेसिव जीन ही अपने इफेक्ट शो करेगी ना, तो जो वाली जीन प्रेजेंट है उसने अपने इफेक्ट शो करने हैं। तो फीमेल हैव 2 X chromosomes, so they have 2 genes for all traits carried on 23rd pair। Male have 1 X chromosome, so they only have 1 gene for all traits carried on the 23rd pair। ठीक है, 23rd पेयर में जो X क्रोमोसोम है इन केस ऑफ मेल उसके पास सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जो जो जीन्स होंगी वो अपने एक्सप्रेशन शो करेंगे, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो रिसेसिव है। इज दैट क्लियर? भाई Y के ऊपर होगी तो दूसरे साइड पे Y है क्या? दो तरह की हम बात कर रहे हैं ना कि एक साइड पे डोमिनेंट होगी एक साइड पे रिसेसिव होगी। ठीक है, जब एक साइड पे Y है दूसरी साइड पे X है, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम तो है ही नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकाई के ऊपर सेम तरह की जीन्स हो सकती हैं। ठीक है, वो जीन्स या तो दोनों रिसेसिव हो सकती हैं या दोनों डोमिनेंट हो सकती हैं, या एक रिसेसिव हो सकती है एक डोमिनेंट हो सकती है। ये दोनों क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल डिफरेंट होते हैं, एक Y होगा और एक X होगा, तो उन दोनों में आपस में तो टकराव हो ही नहीं सकता। बात समझ आ रही? मोस्ट Y क्रोमोसोम बिल्कुल साइज में छोटा सा होता है। ठीक है, उसके ऊपर जीन्स बहुत कम होंगी। मोस्टली जो बीमारियां पैदा करवाएगा, मोस्टली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं वो X क्रोमोसोम के ऊपर हो सकती हैं। ये देखें, ये X क्रोमोसोम का साइज है, ये Y का साइज है। Y का साइज आप देख लें और X का साइज देखें। ठीक है, मोस्ट नोन सेक्स लिंक ट्रेट्स आर X लिंक्ड। सेक्स लिंक जो मोस्टली ट्रेट्स हैं वो X लिंक्ड है। ठीक है, कैरिड ऑन द X क्रोमोसोम,
दिस इज प्रोबेबली बिकॉज द एक्स क्रोमोसोम इज मच लार्जर देन द वाई क्रोमोसोम। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम से अच्छा खासा बड़ा है। इसको आप रहने दो, ये वाले जो एक दो लफ्ज लिखे हुए हैं आपकी समझ नहीं है। मेल्स आर एट हाई रिस्क, इसमें जो मेल्स होते हैं वो ज्यादा रिस्क के ऊपर होते हैं, ठीक है। मेल्स आर एट much greater risk for inheritance sex chromosome linked disorders because they only inherit one X. So if the X has the allele for the disorder, they will suffer from the disorder. Recessive lethal X-linked traits results in death. मेल्स जो होते हैं वो हाई रिस्क के ऊपर होते हैं। रीजन क्या है कि उसको क्रोमोसोम के ऊपर अगर कोई भी डिफेक्टिव अलील आ गई है, अगर कोई भी डिफेक्टिव जीन आ गई है, ठीक है, तो मेल के अंदर वो बीमारी पैदा करवा देगी। मेल के अंदर वो जो भी डिफेक्ट होगा वो प्रोड्यूस करवा देगी। फीमेल के अंदर आगे चांसेस आ जाते हैं कि वो जो अलील है वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर रिसेसिव हुई तो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर होगी तो ही डिजीज काज करवाएगी, अदरवाइज जो फीमेल होगी वो एज अ कैरियर होगी, ठीक है, वो उस जीन को जस्ट कैरी कर रही होगी, ठीक है। अगर उसके अंदर दोनों ही रिसेसिव जीन आएंगी तो ही वो अपना जो इसके इफेक्ट्स होंगे डिजीज के शो करवाएंगे। लेकिन मेल के अंदर एक ही जीन भी आ गई ना डिफेक्टिव तो उसके अंदर वो बीमारी पैदा करवा देगी। समझ आ गई है इसकी? यस समझ सर, आ आ रही गई। है या नहीं? Yes, sir. X-linked dominant inheritance. Each child of a mother affected with an X-linked dominant trait has a 50% chances of inheritance the mutation and thus being affected with the disorder. ठीक है, कह रहे हैं कि each child of a mother, X-linked dominant की अब बात कर रहे हैं, रिसेसिव की नहीं। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि अगर एक भी जीन हुई तो वो बीमारी पैदा करवा देगी, यानी कि या तो दोनों तरफ डोमिनेंट हो सकती है या एक तरफ भी डोमिनेंट हुई तो उसने इफेक्ट्स अपने ही शो करवाने हैं, ठीक है। Each child of a mother affected with an X-linked dominant trait has a 50% chance of inheriting the mutation and thus being affected with the disorder. मदर के पास दो क्रोमोसोम है, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर अगर वो हेट्रोजाइगस मदर है, ठीक है, एक क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट जीन है और एक के ऊपर रिसेसिव जीन है, तो चांसेस है कि रिसेसिव वाला बच्चे के पास जा सकता है या डोमिनेंट वाला जा सकता है। तो 50% चांसेस हैं या ये राइट वाला क्रोमोसोम चला जाएगा या लेफ्ट वाला चला जाएगा, ठीक है। तो 50% चांसेस हैं कि बच्चा डिजीज होगा, 50% चांसेस हैं कि बच्चा नॉर्मल होगा। समझ आई बात? क्लियर हुई या नहीं? यस सर, हो गई। Yes, sir. ओनली द फादर इज अफेक्टेड, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ फादर जो है वो अफेक्टेड है, 100% ऑफ द डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सब की सब अफेक्टेड होंगी। रीजन क्या है? क्योंकि फादर के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। डॉटर उसी टाइम पे हो सकती है अगर फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आएगा। अगर फादर के पास जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर डोमिनेंट जीन है, ठीक है, और वो डोमिनेंट जीन 100% डॉटर के अंदर जाएगी, ठीक है, जितनी भी डॉटर्स होंगी सब के अंदर जाएगी, तो 100% जो डॉटर्स होंगी वो सब की सब अफेक्टेड होंगी। बात समझ आई? एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से आएगा, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम मदर की तरफ से आएगा और एक एक्स क्रोमोसोम फादर की तरफ से आएगा। तो फादर वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट जीन रखता है उस स्पेसिफिक बीमारी के डिफेक्ट के लिए। तो जितनी भी डॉटर्स होंगी 100% डॉटर्स विल बी अफेक्टेड, 100% डॉटर्स विल बी डिजीज। समझ आई? अच्छा, if the only father is affected, 100% of the daughters will be affected since the inherit their father's X chromosome, and 0% of the sons will be affected since they inherit their father's Y chromosome. और जो मेल होंगे, ठीक है ना, जितने भी मेल होंगे, जो फीमेल जितनी भी होंगी उस फादर की, यानी कि जो डॉटर्स होंगी वो सब की सब अफेक्टेड होंगी 100%, और मेल चाइल्ड जितने भी होंगे वो सब के सब 100% नॉर्मल होंगे। रीजन क्या है कि मेल वाली साइड से मेल के लिए, मेल बच्चे के लिए वाई क्रोमोसोम जाना है, एक्स जो अफेक्टेड है एक्स क्रोमोसोम है वो तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो एक मदर वाली साइड से आएगा एक्स क्रोमोसोम और इधर से क्या आ जाएगा हेल्दी वाई क्रोमोसोम।
तो वो जो मेल चिल्ड्रन होंगे सब के सब हेल्दी होंगे। मेल वाली साइड से एक्स क्रोमोसोम डॉटर के लिए जा रहा है, चूंकि वो एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है तो 100% डॉटर्स जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे। मेल सब के सब नॉर्मल, फीमेल सब के सब अफेक्टेड। रेफर्स टू situation where a single dominant allele on the X chromosome can lead to a trait condition। ठीक है, यानी कि अगर सिंगल डोमिनेंट अलील है तो वो आके अपने ट्रेड्स जो हैं वो शो कर देगी। वेरी अनकॉमन एग्जांपल विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट which can lead to bone deformities particularly in lower limbs, both legs। ठीक है, ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है? वो है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट। ठीक है, विटामिन डी की सेंसिटिविटी के लिए जो जीन होती है वो डिफेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम पेशेंट को विटामिन डी दे भी रहे हैं तो विटामिन डी उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो जीन है जो उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो विटामिन डी देने के बावजूद उसका जो रिकेट है वो रिकेट्स जो बीमारी है वो इम्प्रूव नहीं होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट। विटामिन डी देने के बावजूद उसकी रिकेट्स जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ये डोमिनेंट डिजीज की हमने बात की है। The affected father has one X-linked dominant allele. The mother is homozygous for the recessive allele. Only daughters will be affected. ये देखें, ये मेल है XY क्रोमोसोम वाला, ये डबल X क्रोमोसोम वाला फीमेल है। ठीक है, फीमेल के पास रिसेसिव अलील है और मेल के पास कौन सी है? डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील कॉजेज डिजीज। ठीक है, जो भी डॉटर होगी उसके लिए मेल की तरफ से एक एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और एक फीमेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है। ठीक है, तो चूंकि फीमेल्स के अंदर डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है तो फीमेल सब की सब डिजीज होंगी। इन केस ऑफ मेल चिल्ड्रन, मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम आएगा और फीमेल की तरफ से रिसेसिव जीन वाला एक्स क्रोमोसोम आएगा। तो मेल चिल्ड्रन जितने भी होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे, हेल्दी इंडिविजुअल होंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर जो भी आपका क्वेश्चन है ना उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये लेक्चर पहले खत्म कर लें उसके बाद एंड पे। अच्छा, द अफेक्टेड मदर इज हेटेरोजाइगस with one copy of X-linked dominant allele. Both daughters and sons will have 50% probability of affected। अब हमने क्या बात की है कि मेल जो है, जो फादर है वो टोटली 100% हेल्दी है और फीमेल जो है वो क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट अलील उसके पास है। ठीक है, हेट्रोजाइगस है जिसमें उसके लिए डिजीज मदर है, उसके पास डोमिनेंट अलील है एक एक्स क्रोमोसोम के पास। अब इसमें क्या है कि 50-50% चांसेस हैं कि अगर डॉटर हो रही है तो डॉटर में एक तो हेल्दी क्रोमोसोम मेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। ठीक है, और मदर की तरफ से 50% चांस है कि उसके पास जो डोमिनेंट अलील वाला एक्स चला जाए या रिसेसिव वाला चला जाए। ठीक है, और 50% चांसेस हैं कि हेल्दी चला जाए या डिजीज्ड वाला डोमिनेंट अलील वाला चला जाए। तो अगर तो हेल्दी चला गया तो जो डॉटर होगी वो 100% हेल्दी होगी। अगर डोमिनेंट अलील वाला चला गया तो डॉटर जो होगी वो अफेक्टेड होगी। इन केस ऑफ मेल चिल्ड्रन सेम सिचुएशन है, क्योंकि मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक हेल्दी है और एक डिफेक्टिव है जिसके पास एक डोमिनेंट अलील है। तो मदर के पास से एक एक्स क्रोमोसोम मेल वाली साइड पे जाएगा, या तो हेल्दी जा सकता है या डिफेक्टिव जा सकता है। 50-50% चांसेस हैं। और मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम आ जाएगा। तो मेल चिल्ड्रन और फीमेल चिल्ड्रन के अंदर 50-50% चांसेस हैं कि वो हेल्दी हो सकते हैं, 50% चांसेस हैं कि वो डिजीज हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. के बाद है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। फीमेल possessing one X-linked recessive mutation are considered carrier and will generally not manifest clinical symptoms of the disorder. All males possessing X-linked recessive mutation will be affected since males have one single X chromosome and therefore have only one copy of X-linked genes. इसमें क्या है कि X-linked recessive inheritance की हम बात कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या है कि अगर रिसेसिव अलील फीमेल की बात करें तो फीमेल के पास दोनों रिसेसिव अलील्स होंगी तो उसके अंदर वो डिजीज शो होगी।
ठीक है। मेल के अंदर अगर एक ही क्रोमोसोम है, अगर एक ही रिसेसिव एलील है तो उसके अंदर बीमारी जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है। अगर फीमेल के अंदर एक फीमेल के पास एक रिसेसिव एलील है, दूसरी साइड पे डोमिनेंट है, तो फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी, उसके अंदर डिजीज शो नहीं होगी। इज दैट क्लियर? फीमेल के पास एक क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट है और एक के पास रिसेसिव है। ठीक है। ये वाली जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर रिसेसिव एलील्स होंगी तो ही बीमारी पैदा होगी, डोमिनेंट होगी तो बीमारी पैदा नहीं होगी। तो फीमेल के अंदर अगर एक क्रोमोसोम के यानी कि हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर होगी। ठीक है, वो डिजीज नहीं होगी। और मेल के अंदर अगर वही रिसेसिव एलील चली गई तो मेल क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि फीमेल जो होगी उसको कैरियर कंसीडर किया जाएगा, अगर मेल होगा तो वो अफेक्टेड होगा। मेल के पास क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है, उसके पास रिसेसिव एलील चली गई है तो वो क्या होगा? अफेक्टेड। All offspring of a carrier female have 25% chances of inheriting the mutation if the father does not carry the recessive allele. उसकी जितनी भी ऑफस्प्रिंग होगी, उसकी जितनी भी औलाद होगी उस फीमेल की, उसके 25% चांसेस हैं कि वो इस जीन को इनहेरिट करें। ठीक है। इन केस ऑफ मेल 50% चांसेस है, और इन केस ऑफ फीमेल यानी कि डॉक्टर्स 25% चांसेस हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अभी मैं देखता हूँ। मेल्स आर अफेक्टेड मोर ऑफन देन द फीमेल्स। इसमें क्या होगा? मेल्स जो होंगे वो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होंगे। रीजन क्या है इसमें कि मेल के अंदर एक भी डिफेक्टिव क्रोमोसोम चला गया तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसमें क्या है कि एक साइड से मदर के पास दो क्रोमोसोम है, एक हेल्दी और एक डिफेक्टिव है। ठीक है। अगर डिफेक्टिव आ गया, ठीक है, मेल वाली साइड से तो वाई क्रोमोसोम आना है ना, एक साइड से वाई क्रोमोसोम आ रहा है, एक साइड से फीमेल की साइड से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है। अगर एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है तो जो मेल चिल्ड्रन होगा वो हेल्दी होगा। ठीक है। अगर एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव आ गया तो मेल चिल्ड्रन जो होगा वो डिजीज्ड होगा। ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल, अगर मेल वाली साइड से हेल्दी क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, फीमेल वाली साइड से क्या है कि या तो हेल्दी एक्स क्रोमोसोम आ सकता है या डिजीज्ड क्रोमोसोम आ सकता है। ठीक है। तो या तो वो कैरियर हो सकती है या 100% नॉर्मल हो सकती है। समझ आ गई? फीमेल वाली साइड से या तो रिसेसिव एलील वाला आ सकता है, यानी कि या तो वो कैरियर बन जाएगी, अगर नॉर्मल क्रोमोसोम आ गया तो वो 100% नॉर्मल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ आ रही है या नहीं? एक मिनट। जी पिक्चर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है नजर। ये एक्स क्रोमोसोम है, वाई। ठीक है, मेल साइड से। ठीक है। फीमेल साइड से एक्स एक्स, दो क्रोमोसोम हैं। ठीक है। अब क्या हो सकता है कि इसका हमने फुल नेट शेयर बना सकते हैं। फीमेल के पास डी फॉर डोमिनेंट, यानी कि कैपिटल डी फॉर डोमिनेंट, स्मॉल डी फॉर रिसेसिव। ठीक है। मेल चूंकि टोटली हेल्दी है, ठीक है, तो इसके पास कौन सी होगी? डोमिनेंट। हम रिसेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों साइड अगर ये वाली जीन आएगी तो ही डिसऑर्डर शो होगा। इन केस ऑफ फीमेल दोनों क्रोमोसोम के ऊपर अगर स्मॉल डी आएगा तो डिजीज होंगी, अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल डी आ गया तो वो कैरियर हो गया। ठीक है। अब क्या करना है कि हमने इसको इसके पेयर्स बनाने हैं, एक तरफ से एक्स कैपिटल डी, इस तरफ से भी एक्स कैपिटल डी। ठीक है। अब इस तरफ से एक्स कैपिटल डी, इस तरफ से एक्स स्मॉल डी। ये वाली जो फीमेल है ये टोटली 100% हेल्दी है, दोनों डोमिनेंट जीन। ठीक है। ये वाली जो फीमेल है ये क्या है? कैरियर है। इस तरफ से अगर आप देखें वाई, ठीक है, ऊपर से हेल्दी जीन है। ठीक है। तो ये कौन सा है? हेल्दी इंडिविजुअल है। अब इधर से वाई, ऊपर से एक्स स्मॉल डी, ये क्या है? डिफेक्टिव है। इसके पास एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है।
चूंकि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसके पास ये एक भी रिसेसिव एलील आ गई है, दैट मींस दिस इज डिफेक्टिव इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नजर आ रहा है आप लोगों को? फिर डोमिनेट वाले का भी करवाओ। ये देखें, अगर कैपिटल डी का मैंने इधर दो चीजें शो की हैं, एक बनाया है एक्स, एक्स एक्स का मतलब क्या है? फीमेल क्रोमोसोम, एक्स वाई का मतलब है मेल क्रोमोसोम, ठीक है? ये मदर वाली साइड से, ये फादर वाली साइड से। हम बात कर रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की, ठीक है? अगर जो मदर है वो हेटेरोजाइगस मदर है, ठीक है, यानी कि कैरियर मदर है। कैरियर मदर में क्या होगा कि एक डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी। मेल जो है वो 100% क्या है? नॉर्मल है, उसमें कौन सी होगी? डोमिनेंट, ठीक है? एक्स और वाई। एक्स के ऊपर कैपिटल दिया गया, इसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल डी है। इधर से एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम गया, ऊपर से भी एक नॉर्मल आया, तो ये 100% नॉर्मल फीमेल पैदा होगी, नॉर्मल फीमेल चाइल्ड होगा। इधर से एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आया, ऊपर से एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम आया, तो इससे क्या होगी? कैरियर फीमेल पैदा होगी, ठीक है? इधर से वाई क्रोमोसोम, ऊपर से एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आया, तो ये क्या होगा? 100% नॉर्मल मेल पैदा होगा, ठीक है? इधर से वाई क्रोमोसोम और ऊपर से डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, ये वाला जो बेबी होगा ये 100% डिजीज्ड होगा। इज दैट क्लियर? इसमें जो फीमेल पैदा हो सकती है 50-50% चांसेस है कि फीमेल 100% हेल्दी होगी या 100% कैरियर हो सकती है। अगर जो फादर है वो हेल्दी है उस टाइम पे, उसके अलावा जो मेल है उसके 50% चांसेस है कि मेल, या तो 50% चांसेस है कि वो हेल्दी हो सकता है या 50% चांसेस है कि वो डिजीज्ड हो सकता है। मेल कैरियर इसमें नहीं है। 100% चांसेस नहीं होंगे मेल के, मेल 100% डिजीज हो सकता है भाई। 100% क्यों होंगे? फीमेल का एक जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल नहीं है। 50% चांस है कि नॉर्मल क्रोमोसोम आ सकता है, 50% चांसेस है कि डिफेक्टिव क्रोमोसोम आ सकता है। अगर नॉर्मल क्रोमोसोम नॉर्मल एक्स आएगा तो नॉर्मल मेल होगा, अगर डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम आ गया तो डिजीज मेल होगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. भाई ये वाली कम्युनिकेशन बन सकती है मैंने आपको, बाकी इसके बाद क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर सुनते वक्त क्वेश्चंस आपने नोट डाउन करते जाओ, सबके आंसर दूंगा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। अच्छा, मेल्स आर अफेक्टेड मोर देन द फीमेल्स, इसमें जो मेल्स होंगे वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे। भाई अपने माइक ऑफ कर दो, जो म्यूजिक एंजॉय करना है घर पे करो। अफेक्टेड मेल्स विल ट्रांसमिट द एलील टू ऑल डॉटर्स। जो अफेक्टेड मेल होगा वो इस वाली एलील को सारी डॉटर्स के अंदर ट्रांसमिट करेगा, बट नॉट टू द सन्स। लेकिन सन्स को चूंकि वो एक्स क्रोमोसोम दे ही नहीं रहा, तो सन्स को वो कोई भी इफेक्ट ट्रांसमिट नहीं करेगा। होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल can arise only from mating in which the father is affected and the mother is affected or a carrier. Example, इसमें यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ड्यूशेन्स मसल एट्रोफी हो सकता है, हेमोफिलिया ए एंड बी हो सकता है, और कलर ब्लाइंडनेस। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हैं वो भी देख लें। अपनी वीडियोस ऑफ करें। क्या बनता है? कोई सेंस नहीं है लोगों को। अभी हम देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी, जिसमें कि फीमेल अफेक्टेड हो सकती है। अगर मेल डिजीज्ड है, अब मैं क्या कर सकता हूँ पता नहीं, ये क्या हो गया कैमरे में। चलें फिलहाल देखें, जो मेल है वो क्या है? सर सही है, कैमरा नजर आ रहा है हमें।
चलें आप लिखते जाएं साथ साथ, मैं इधर चलो लिखने की कोशिश तो अब कर रहा हूँ, लेकिन ये कैमरे को कुछ हो गया, पता नहीं क्या मसला है। जो मेल है वो क्या है, डिसीज्ड है, ठीक है। उसके पास जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर रिसेसिव जीन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल है या तो वो कैरियर हो सकती है या डिजीज हो सकती है। पहले हम बात करते हैं कैरियर की, उसके बाद हम बात करेंगे डिजीज। ये जो फीमेल है ये क्या है, कैरियर है। इसका एक क्रोमोसोम जो एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, नॉर्मल है, और एक जो है वो डिफेक्टिव है। एक के ऊपर रिसेसिव जीन है और एक के ऊपर डोमिनेंट जीन है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इधर से क्या आएगा, रिसेसिव जीन आएगी मेल की तरफ से, क्योंकि मेल जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। और मदर की तरफ से एक हेल्दी जीन आएगा, हेल्दी क्रोमोसोम आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये वाला जो फीमेल चाइल्ड होगा ये क्या होगा, कैरियर, ठीक है। इस तरफ से रिसेसिव भी और ऊपर से भी एक रिसेसिव आई। ये वाली जो फीमेल होगी क्या होगी, डिजीज्ड फीमेल होगी। इसके पास मेल की साइड से भी रिसेसिव जीन गई है और फीमेल साइड से भी रिसेसिव जीन। तो ये वाली फीमेल क्या होगी, डिजीज्ड होगी। उसके बाद मेल की बात करते हैं। मेल की तरफ से एक तरफ से क्या आया है, वाई क्रोमोसोम मेल की तरफ से आ गया और फीमेल की तरफ से एक हेल्दी क्रोमोसोम। ये वाला जो मेल होगा 100% हेल्दी मेल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डिफेक्टिव क्रोमोसोम की। इसमें क्या होगा, 100% डिजीज मेल होगा। इज दैट क्लियर। एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है कि मदर जो फादर है वो डिजीज है और जो मदर है वो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, 100%, ठीक है। मदर जो है वो बिल्कुल दोनों के ऊपर डोमिनेंट जीन है, दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है दोनों के ऊपर डोमिनेंट जीन है, ठीक है। मदर बिल्कुल 100% हेल्थी है और जो फादर है वो डिजीज्ड है। इसमें क्या होगा, एक डिजीज्ड एक्स क्रोमोसोम फादर की तरफ से आया और हेल्थी क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया, कैरियर फीमेल होगी। इसी तरह एक तरफ से डिजीज जो क्रोमोसोम है वो फादर की तरफ से आया और हेल्थी क्रोमोसोम मदर की तरफ से, तो ये क्या होगी, ये भी कैरियर फीमेल होगी। इसमें जितनी भी फीमेल्स होंगी सब की सब कैरियर होंगी, ठीक है, कोई भी डिजीज नहीं होगी। और जितने भी मेल होंगे सब के सब हेल्थी होंगे। डिजीज कैसे होंगे भाई, मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है। तो मदर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम होता है और फादर की तरफ से वाई। तो मदर से दोनों हेल्दी क्रोमोसोम आ रहे हैं, तो जो मेल चिल्ड्रन होंगे वो सब के सब हेल्दी होंगे, जो फीमेल होंगी सब के सब कैरियर होंगे। अब आप बात करते हैं, अगर जो मदर है वो डिजीज्ड है, उसके दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, ठीक है, और जो फादर है वो भी डिफेक्टिव है। अगर फादर डिफेक्टिव नहीं होगा तो सारी डॉटर्स क्या होंगी, कैरियर होंगी, क्योंकि इधर से हेल्दी क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। और मदर अगर डिजीज है तो सब के सब उसके जो मेल जो सन होंगे वो सब के सब डिजीज होंगे। फादर अगर नॉर्मल है, मदर डिजीज है, मेल चिल्ड्रन जितने भी होंगे सब के सब डिजीज होंगे, और जितनी भी फीमेल चिल्ड्रन होंगे सब के सब कैरियर होंगे। अगर मेल डिजीज है और फीमेल भी डिजीज है उस टाइम पे कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से फीमेल 100% डिजीज, मेल 100% डिजीज, इसमें सब के सब जो चिल्ड्रन होंगे सब के सब डिजीज होंगे। अगर दोनों ही मेल और फीमेल यानी कि मदर और फादर दोनों डिजीज हैं तो 100% उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो कौन से होंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन समझ आ गई है? सर यस सर आ गई। यस सर। थोड़ी बहुत आइडिया हुआ है इसका। ये कैमरा पता नहीं यस क्यों नहीं सर। सही चल रहा, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ सर जाए। आ रहा था नजर हमें। आ रहा था नजर, चलो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। जी सर। अच्छा, homozygous recessive female can arise only from mating in which the father is affected and the mother is affected or a carrier। यानी कि अगर affected होगी तो 100% सारी daughters जो होंगी वो डिजीज होंगी,
अगर कैरियर होगी तो 50% डिजीज होंगी और 50% कैरियर होंगे। इज दैट क्लियर? ये देखिए फादर Yes, sir. हेल्दी है और मदर जो है वो कैरियर है। फादर हेल्दी है और मदर कैरियर है। इसमें 50% चांसेस हैं कि जो फीमेल है वो या तो 100% हेल्दी हो सकती है या 100 या कैरियर हो सकती है। जो मेल है उसके 50% चांसेस हैं कि वो हेल्दी हो सकता है, 50% चांसेस हैं कि वो डिजीज हो सकता है। The heterozygous mother is called carrier because she has one copy of recessive allele. Sons will have 50% probability to affected and 50% of unaffected. Daughters will become carrier like their mother. Is that clear? Color blindness. Yes, Color sir. blindness means that you have trouble seeing red, green or blue or a mix of these colors. यानी कि color blindness में क्या होता है कि पेशेंट को रेड या ग्रीन या ब्लू या इनका मिक्सचर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा। ठीक है, इट्स अ रेयर दैट अ पर्सन सीज नो कलर एट ऑल। ये वाली बहुत रेयर कंडीशन है कि उसे कोई कलर नजर ही नहीं आता। कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड कलर विजन प्रॉब्लम। कलर विजन प्रॉब्लम कह सकते हो या कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हो। Causes of color blindness, usually genetic condition, red, green or blue color blindness is passed down from parents to children. ठीक है, जो जेनेटिक इनहेरिटेंस होगा वो बच्चे को बचपन से होगा, एक्स लिंक्ड होगा। ठीक है, मोर मेल्स आर अफेक्टेड देन द फीमेल्स आर बेसिकली कैरियर्स। ठीक है, फीमेल्स यूजुअली कैरियर होती हैं क्योंकि बहुत रेयर चांसेस है कि जो मदर हो उसके पास दोनों रिसेसिव जीन्स हैं। ठीक है, मोस्टली जो फीमेल्स होंगे वो कैरियर्स होंगी और मेल्स इसमें मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होते हैं। 50% चांस होते हैं कि वो अफेक्टेड होंगे, 50% होते हैं कि वो नॉर्मल होंगे। देयर इज 50% चांस ऑफ मदर्स पासिंग द कंडीशन टू हर सन्स। ठीक है, काजिंग ऑफ एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस एजिंग की वजह से हो सकता है। आई प्रॉब्लम सच एज मैक्यूलर डिजेनरेशन, कैटरेक्ट्स और डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, injury to the eye, side effects of some medications. If you have inherited color blindness, your conditions will stay the same throughout your life. It won't get better or worse. ठीक है, अगर तो कलर ब्लाइंडनेस अक्वायर्ड है उसमें ट्रीटमेंट के बाद वो जो सिचुएशन है या तो वर्स हो सकती है या इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वही कलर ब्लाइंडनेस कंजेनिटल है, ठीक है, इनहेरिटेड है, अपने पेरेंट्स से ली है, तो उसके हम जीन्स को तो चेंज नहीं ना कर सकते। उसकी जो कलर ब्लाइंडनेस है वो उसी तरह रहेगी, ना वर्स होगी ना ही इम्प्रूव होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर इसकी इनहेरिटेंस जो ऑफ, समझ आ गई है? इसकी जो रेयर कंडीशन थी जिसमें कोई कलर नजर नहीं आता, तो उसमें कैसी मतलब विजन होती है? बिल्कुल ब्लैक हो जाती है या वाइट कैसी होती है जिसमें कोई कलर नजर ही नहीं आता? समझ नहीं आ रही? सर जो रेयर कंडीशन आपने बताई थी इससे पिछली स्लाइड, कलर ब्लाइंडनेस उस वाला जो सीन है ये बहुत कम है। आप लोग अपने इर्द गिर्द अगर देखो तो कितने लोग आपको कलर ब्लाइंड नजर आएंगे? बहुत कम, यानी कि रेयर चांस है कि ये वाली डिजीज हो। लेकिन अगर होगी तो अगर मदर कैरियर है तो 50% उसके जो सन्स होंगे वो डिजीज हो सकते हैं और 50% जो होंगे वो उसके सन्स कैरियर हो सकते हैं। और उसके जो डॉक्टर्स होंगी 50% चांसेस हैं कि वो कैरियर हो सकती है, 50% चांसेस हैं कि वो 100% हेल्थी हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? है तो ये रेयर डिजीज ना भाई। ये 4 कलर आप लोगों को बताए हुए हैं कि रेड, ग्रीन, ब्लू कलर जो है इसमें डिफरेंशिएट, इनमें से कोई एक कलर उसको नजर नहीं आ रहा होगा, या 2 कलर या 3 कलर या इन तीनों कलर्स का मिक्सचर। इज दैट क्लियर? इनमें से कोई में 2 ऐसा या हुआ था 3 कलर में वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। ये डिपेंड करता है, हर बंदे का डिफरेंट होता है, हर बंदे का सेम नहीं होगा। अच्छा, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय अ रिसेसिव एलील ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये देखें, कलर ब्लाइंडनेस के लिए उन्होंने कैपिटल सी और स्मॉल सी को यूज किया है। कैपिटल सी होगा तो ये डोमिनेंट जीन है। ठीक है, रिसेसिव जीन की वजह से ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगी दोनों क्रोमोसोम के ऊपर, इन केस ऑफ फीमेल, तो फीमेल जो होगी वो डिजीज होगी। अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगी, दूसरे के ऊपर डोमिनेंट जीन होगी तो वो कैरियर होगी। ठीक है, मेल के अंदर अगर एक क्रोमोसोम ही है, एक्स क्रोमोसोम, उसके ऊपर प्रेजेंट होगी तो वो
डिजीज होगा। ये मेल साइड है एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है, ये फीमेल साइड है। मेल साइड से एक हेल्दी क्रोमोसोम गया, एक फीमेल साइड से हेल्दी क्रोमोसोम गया, उसकी डबल एक्स क्रोमोसोम में मींस डॉटर जो होगी 100% हेल्दी होगी। मेल साइड से हेल्दी क्रोमोसोम, फीमेल साइड से एक डिफेक्टिव क्रोमोसोम आया तो फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी, ठीक है। मेल साइड से वाई क्रोमोसोम, फीमेल साइड से हेल्दी क्रोमोसोम, मेल जो होगा 100% नॉर्मल होगा, ठीक है। मेल साइड से वाई क्रोमोसोम, फीमेल साइड से डिफेक्टिव क्रोमोसोम, मेल जो होगा 100% डिफेक्टिव होगा, यानी कि 50% मेल जो होंगे नॉर्मल होंगे, 50% डिफेक्टिव होंगे। इज दैट क्लियर? उनके अंदर Yes, ये sir. वाला प्रॉब्लम होगी। कलर ब्लाइंडनेस मैन, नॉन कलर ब्लाइंडनेस वुमेन, ठीक है। मैन जो है वो कलर ब्लाइंड है, यानी कि उसके पास वो वाली जीन मौजूद है। जो फीमेल है वो नॉर्मल है। मेल वाली साइड से एक्स क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है, यानी कि वही पुनेट स्केयर आप लोगों ने बना लेनी है, ठीक है। जो इसकी डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी, सब की सब टोटल 100% डॉटर्स कैरियर होंगी, और 100% जो मेल होंगे वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि मेल वाली साइड से वाई क्रोमोसोम जाएगा, क्योंकि मेल जो है वो डिजीज है ना, उसका एक्स क्रोमोसोम खराब है, वाई तो ठीक है ना। तो अगर मेल बेबी होगा तो उसके लिए इधर से सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम जाएगा। वाई क्रोमोसोम इधर से हेल्दी एक्स क्रोमोसोम आएगा, 100% मेल जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, 100% फीमेल जो होंगी वो कैरियर होंगी। इज दैट क्लियर? नॉन कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड कैरियर मदर, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मदर है वो कैरियर है और जो मेल है वो नॉर्मल है, ठीक है। इसमें 50% चांसेस होंगे कि जो मेल होगा वो या तो 50% चांसेस है कि नॉर्मल हो सकता है, 50% चांसेस है कि वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। फीमेल की बात अगर करें तो उसमें या तो वो कैरियर हो सकती हैं या बिल्कुल 100% नॉर्मल हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? Yes, कलर sir. ब्लाइंड मैन, क्या बोल रहे हैं आप? कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड कैरियर वुमेन। इसमें जो वुमेन है वो कैरियर है और जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है। इसमें 50% मेल के लिए वही सेम 50% चांसेस है कि वो नॉर्मल हो सकता है, 50% चांसेस है कि वो कैरियर हो सकता है। वो वही पुनेट स्केयर जो मैंने पहले आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई है। इसमें जो डॉटर्स होंगी उनके 50% चांसेस हैं कि वो कैरियर हो सकती हैं और 50% चांसेस हैं कि वो डिजीज हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक रिसेसिव जीन जो है वो यानी कि डिफेक्टिव क्रोमोसोम मेल की तरफ से तो आएगा ही आएगा। अगर फीमेल वाली साइड से भी डिफेक्टिव आ जाएगा तो जो फीमेल चाइल्ड होगा वो डिजीज होगा। अगर फीमेल साइड से नॉर्मल क्रोमोसोम आ जाएगा तो वो वाली जो फीमेल चाइल्ड होगा वो कैरियर होगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। नॉन कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड वुमेन। इसमें क्या है कि जो वुमेन है, जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड है और जो मेल है वो नॉर्मल है। इसमें जितने भी मेल चाइल्ड होंगे सब के सब कलर ब्लाइंड होंगे, जितनी भी फीमेल होंगी सब की सब कैरियर होंगे, क्योंकि मेल वाली साइड से एक हेल्दी क्रोमोसोम आ रहा है, इसके दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो डिफेक्टिव है। तो दोनों एक तरफ से डिफेक्टिव क्रोमोसोम आएगा, एक तरफ से नॉर्मल क्रोमोसोम आएगा, तो फीमेल सब की सब कैरियर होंगी। दोनों तरफ से कोई भी क्रोमोसोम जाएगा मेल वाली साइड पे, यानी कि वाई क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करेगा, तो 100% चांसेस हैं कि वो क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, डिजीज होंगे। उसके बाद बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया इज अ रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट। ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट है, जस्ट लाइक कलर ब्लाइंडनेस, ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया आल्सो कॉल्ड हीमोफीलिया, यानी कि स्पेलिंग का डिफरेंस आ रहा है इसमें, is a mostly inherited genetic disorder that impairs the body's ability to make blood clots, a process needed to stop bleeding। इसमें क्या होगा कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। जब ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग के जो चांसेस हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन पीपल ब्लीडिंग लॉन्गर आफ्टर एन इंजरी। अगर पेशेंट को कोई इंजरी हो गई है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो इसमें ब्लीडिंग स्टॉप होना जो है उसका जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इजी ब्रूजिंग, क्योंकि इसमें जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इजी ब्रूज यानी कि स्किन के अंदर जो ब्लीड होगा, जब स्किन के अंदर ब्लीड होगा तो उस जगह पे स्किन का जो है वो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अक्सर आपने देखा है कि
किसी को कोई ब्लंट ट्रॉमा हो, किसी चीज़ के साथ किसी की कोई टक्कर हो या कोई पंच मार दे, तो उसकी वजह से उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कलर चेंज हो जाता है। वो कलर क्यों चेंज होता है? क्योंकि अंडर द स्किन ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली ये होता है। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर नॉर्मली ब्रूज आपको मिलेंगे, कोई इंजरी के बगैर आपको अंडर द स्किन ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग की वजह से ब्रूज मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द जॉइंट, जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। एंड इन द ब्रेन इंट्राक्रैनियल ब्लीड के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। टाइप्स इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं? हीमोफीलिया ए हो सकता है या हीमोफीलिया बी हो सकता है। जो हीमोफीलिया ए है इसमें क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 है उसमें डिफेक्ट होता है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। हीमोफीलिया बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो है 9 जो होता है उसके अंदर डिफेक्ट होगा। ठीक है, अप टिल नाउ जितने भी जिसके क्वेश्चन है वो कर सकता है, मैं आंसर